भैया, मैं भगवान से को साक्ष्य मानकर सत्य कहता हूँ कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का आपके प्रति कोई दुराव नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है इसका मुझे कोई पता नहीं है। हे ताक, मेरा दोष केवल यह है कि मैं एक स्वार्थी, लोभी, पापी माँ के घर से जन्म लिया हूँ और शास्त्र का मत है लोग भक्ति। भरत, इसमें छोटी माँ को दोष मत दो, यह तो सब विधि की लीला है। मेरे भाई, महल बनाने के लिए झोपड़ी तो गिराना ही पड़ता है। हो सकता है इस घटनाक्रम में हमारी ही कोई भलाई छुपी हो। हे तात, वाक चातुर्य में कोई आपसे कैसे जीत पाएगा? इसलिए मैं सीधी बात कहता हूँ, जितने लोग यहाँ आए हैं अथवा नहीं आए हैं, उन सब की राय है आप वापस अयोध्या चले और राज्य संचालित करें तथा आपके स्थान पर 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। राम, भरत की बात विचार करने योग्य है। भरत, गुरुजी हमारे रघुवंश के सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम भी शास्त्र, नीति शास्त्र, वेद और इहलोक के ज्ञाता हो। हे भरत, तुम धर्म की धुरी हो। मन, कर्म और वचन से तुम्हारे समान केवल तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। मुझे पता है कि तुम वही कहोगे जिसमें रघुवंश की मान मर्यादा निहित होगी, श्रेष्ठ जनों की बातों की अवज्ञा नहीं होगी। स्वर्ग में जो हमारे पूर्वज होंगे उन्हें लज्जा से गर्दन नीची नहीं करनी होगी। मुझे पता है कि तुम इतने विचारशील हो कि माता पिता तथा श्रेष्ठ जनों की बातों की अवज्ञा भी नहीं कर सकते। इसलिए हे तात, स्वतंत्र मन से तुम्हें जो कहना है कहो। गुरुजी साक्षी है, मैं वही कार्य करूँगा। भरत, तुम तो धर्म के प्रतीक हो। अब तो तुम्हें पता चल गया ही होगा कि परमात्मा की इच्छा क्या है। इसलिए राम को वापस लौटने को कहना धर्म के अनुसार उचित नहीं है। भैया, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि आपके अधिकार पर मैं अधिकार करूँ। अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। वह आपका है और आपके लिए उसकी रक्षा करने का दायित्व मैं लेकर जा रहा हूँ। लेकिन हे प्रभु, मेरे जीवन यात्रा के संचालन एवं राज्य संचालन हेतु अपना चरण पादुका प्रदान करें, जिसे राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य को संचालित कर सकूं और उसकी पूजा कर अपना जीवन व्यतीत करता रहूं। भैया, इन पेड़ पर अपना चरण रख दे। शाबाश बेटा, क्या अभिनय है, रुला दिया इन सबों ने तो।